किले से ऐलान, अंधेरे हार गए, जिंदाबाद हिंदुस्तान। सुप्रभात आदरणीय प्राचार्य महोदया, डॉक्टर सिस्टर एम रश्मि एसी, उप प्राचार्य महोदया, डॉक्टर सिस्टर एम तनीषा एसी, सिस्टर्स, शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे साथियों, मैं वर्तिका और मैं जयश्री आप सभी का आजादी की गूंज के समापन समारोह में हार्दिक अभिनंदन करते हैं। पिछले 13 दिनों से हम सब ने देखा कि आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत पटना विमेंस कॉलेज में आजादी की गूंज प्रगति की ओर अग्रसर भारत के तत्वाधान में विभिन्न कला एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के द्वारा आजादी के 75 साल पूरे होने का जश्न मनाया जा रहा है। उसी श्रृंखला में आज ये अंतिम कार्यक्रम है और इस समापन समारोह के लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसितां हमारा। तो आखिरकार वो दिन आ ही गया जब हम हिंदुस्तान की किताब के सबसे सुनहरे पन्ने का जश्न मनाते हैं। हाँ वर्तिका, अगर यह राष्ट्र एक पुस्तक है तो 15 अगस्त इस किताब का वो गौरवशाली पन्ना है जो हर हिंदुस्तानी के दिल में प्रेम और देशभक्ति का संचार करता है। इस 15 अगस्त 2022 के दिन हमारा देश आजादी के 75 साल पूरे कर लेगा। भारत के 76वें स्वाधीनता दिवस तक पहुंचने की हमारी यात्रा लंबी एवं कठिनाइयों से भरी हुई थी, लेकिन इस गुलिस्ता हिंदुस्तान ने हर कठिनाई का सामना एकजुट होकर किया और भारत हमेशा जीता रहा और आगे भी जीता रहेगा। 15 अगस्त सिर्फ एक तारीख नहीं, एक दास्ता है। ये दास्ता है इस देश के आजादी की। जी हाँ, विश्व के इतिहास को भारत की आजादी ने एक नया मोड़ दिया। भारत एक राज्य नहीं, एक राष्ट्र है और इस राष्ट्र के निर्माण की कहानी ना जाने कितने ही सुने अनसुने अफसानों का संगम है। ये गाथा है जन गण मन को साझा करने के संघर्ष की, जो हर एक हिंदुस्तानी के दिल में अमर ज्योति की भांति राष्ट्र प्रेम का प्रकाश फैलाती है। ये उस समय की बात है जब भारत के पास ना तो एटम बॉम्ब था और ना ही खुद की मिसाइल। फिर भी हमारे पूर्वजों की इच्छा शक्ति, संघर्ष और बलिदानों ने उस वक्त की विश्व शक्ति बरतानिया हुकूमत को घुटने टेकने पर प्रतिबद्ध कर दिया। मगर यह लड़ाई इतनी आसान भी नहीं थी। आजादी कीमत मांगती है और हमारी इस आजादी की कीमत हमारे देशवासियों ने अपने प्राणों से चुकाई है। तो आइए आज के इस गौरवान्वित दिवस पर उन सभी शूरवीरों और वीरांगनाओं को हम सभी अपने तहे दिल से नमन करते हुए अपने वतन की आजादी का जश्न पूरे उत्साह और भाईचारे के साथ मनाते हैं। भगत सिंह ने कहा था, इस कदर वाकिफ है मेरी कलम मेरे जज्बातों से, मैं इश्क लिखना भी चाहूं तो इनकलाब लिख जाती है। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं राजनीति शास्त्र के विभागाध्यक्ष डॉक्टर विनीता प्रियदर्शी से सविनय अनुरोध करती हूँ कि वे मंच पर आकर सभा को संबोधित करने की कृपा करें। जब आंखें खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो, जब आंख खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो, जब आंख बंद हो तो यादें हिंदुस्तान की हो। हम मर भी जाएं तो कोई गम नहीं, हम मर भी जाएं तो कोई गम नहीं, मरते वक्त बस मिट्टी हिंदुस्तान की हो, मिट्टी हिंदुस्तान की हो। आदरणीय प्राचार्य महोदया, उप प्राचार्य महोदया, शिक्षकगण, शिक्षकेतर और मेरी प्यारी छात्राओं, आज़ादी के इस पावन बेला पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। पटना विमेंस कॉलेज परिवार की ओर से मैं भारत के 76वें स्वाधीनता दिवस समारोह में आप सभी देशभक्तों का स्वागत करती हूँ।
दोस्तों, देश आज आज़ादी के 75वें वर्ष पूरे होने पर आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। विगत 8 दशकों में हमारे देश ने काफ़ी उतार चढ़ाव देखा है, चाहे बंटवारे का दंश हो या फिर सांप्रदायिकता, जातीयता, क्षेत्रवाद या भाषा के नाम पर दंगे फसाद। भारत ने हर चुनौती का सामना करते हुए अपने आप को एक सफल लोकतंत्र के रूप में स्थापित किया है। यदि उपलब्धियों की बात करें तो भारत ने सबसे बड़ी उपलब्धि तब हासिल की जब 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। संविधान पर आधारित हमारा लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। सामाजिक जीवन हो या अर्थव्यवस्था, शिक्षा हो या स्वास्थ्य, धरती जल हो या आसमान या फिर रक्षा क्षेत्र, आज हर जगह भारत का तिरंगा लहरा रहा है। भारत ने अपना पहला रॉकेट भले ही 1963 में लॉन्च किया हो, आज की तारीख में भारत पेशेवर तौर पर दूसरे देशों के उपग्रहों को भी अपने रॉकेट के माध्यम से पृथ्वी की कक्षाओं में स्थापित कर रहा है और इसमें वैश्विक खिलाड़ी बन चुका है। अब भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम चंद्रमा पर फोकस कर रहा है। चंद्रयान वह पहला मिशन है जिसने चांद पर किसी भी रूप में पानी की संभावना का पता लगाया है। 1974 में पहला और 1998 में 5 परमाणु परीक्षण करके भारत ने परमाणु शक्ति का दर्जा भी प्राप्त कर लिया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत G7 का सदस्य न होते हुए भी इनके सम्मेलनों में शामिल होता रहा है और इस साल के अंत तक भारत G20 का अध्यक्ष बन जाएगा। भारत क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग क्वाड का भी सदस्य है, जिसे चीन एशियाई नेटो का नाम देता है। इतना ही नहीं, संयुक्त राष्ट्र संघ में भी भारत की स्थायी सदस्यता का कई देश खुलकर समर्थन करने लगे हैं। अगर हम राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो ऑपरेशन फ्लड ने जहां दूध उत्पादन में भारत को 50वें से पहले पायदान पर पहुंचा दिया, वहीं हरित क्रांति ने अग्रणीय कृषि पैदावार करने वाले राष्ट्रों की श्रृंखला में भारत को शामिल कर दिया है। 21,000 से ज़्यादा स्टार्टअप्स इंडिया के तहत भारत विश्व में तीसरा स्थान रखता है। पवन ऊर्जा में हमारा चौथा और सौर ऊर्जा में हमारा 5वां स्थान है। ऐसी कितनी ही उपलब्धियां हैं जिसे चंद मिनटों में बयान नहीं किया जा सकता, लेकिन ये सभी परिचायक हैं भारत के निरंतर प्रगति की ओर बढ़ते कदम का। इन सब के बावजूद एक सवाल मन को बार बार झकझोरता है, ये सभी उपलब्धियां किसके लिए? अब तो विकास शब्द की जगह हम मानव विकास की बात करते हैं, परंतु क्या मानव विकास कर रहा है? प्रचुर खाद्य भंडार होते हुए भी आज भारत में कितने भूखे पेट सोते हैं, कितने सांप्रदायिकता, जातिवाद, क्षेत्रीयता की बलि चढ़ते हैं हर रोज हर पल। बेरोजगारी, महंगाई, आसपास फैली कचरे की ढेर, सड़क की खस्ता हालत और इस तरह की अनेकों चुनौतियां से आज भी भारत का आम नागरिक प्रतिदिन लड़ रहा है। तो सवाल है, चूक कहाँ हुई और किससे हुई? दोस्तों, आज भारत ने जो भी उपलब्धियां प्राप्त की है
उसमें हम सभी आम नागरिकों की बराबर सहभागिता है। जी हाँ, आम नागरिक जो कभी साइंटिस्ट बनकर, कभी इंडस्ट्रियलिस्ट बनकर, कभी नेता, कभी अभिनेता, कभी राजनेता, तो कभी एक आम टैक्स पेयर बनकर अपने कर्तव्यों का निर्वाह करता आ रहा है, तो फिर आज वही आदमी इन चुनौतियों का सामना करने के लिए आगे क्यों नहीं आता? क्यों राजनीति और धर्म को दोष देकर देश के इस हालत को देखते हुए चुपचाप आंखें बंद कर लेता है? एक देश राष्ट्र तब बनता है जब वहाँ का बच्चा बच्चा उस देश की माटी के लिए कुछ भी कर गुजरने का जज्बा रखता है। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि यहाँ बैठे हर एक शख्स के भीतर वो जज्बा है। बस ज़रूरत है एक छोटी सी चिंगारी की, एक आंदोलन की, अपनी चेतना को जगाने की, आगे बढ़कर इन चुनौतियों का सामना करने की। क्योंकि यदि भारत विगत 75 वर्षों में निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है, तो वह इसलिए कि हम सब भी उस सफ़र का एक हिस्सा रहे हैं। पटना विमेंस कॉलेज के हर सदस्य ने इस सफ़र में अपनी भागीदारी निभाई है और भारत के साथ साथ हमने स्वयं का भी विकास किया है। आज के 76वें स्वतंत्रता दिवस पर मैं आप सभी से, खासकर मैं अपनी प्यारी छात्राओं से कहना चाहती हूँ कि यह सफ़र हमारा है। यदि देश हमारा है, इसकी उपलब्धियाँ हमारी हैं, तो इसकी चुनौतियाँ भी हमारी ही हैं। कोरोना महामारी में हमने दिखाया है कि हम मिलजुल कर किसी भी आपदा का सामना कर सकते हैं, किया है और आगे भी करते रहेंगे। तो जो भारत मंगल मिशन को संभव कर सकता है, जो भारत अपने आप को विश्व पटल पर विश्व गुरु के नाम से स्थापित करने का प्रयास कर सकता है, वह कुछ भी हासिल कर सकता है। मैं आपसे पूछती हूँ, क्या यह संभव है? और जवाब है हाँ। हम मिलजुल कर विश्व में भारत को वो स्थान दिला सकते हैं और दिला रहे हैं। तो बस इन्हीं चंद पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। भारतवर्ष की गौरव गाथा हम चारों ओर फैलाएंगे। भारतवर्ष की गौरव गाथा हम चारों ओर फैलाएंगे। देश प्रेम की हर जन मन में हम ज्वाला नई जलाएंगे। सौगंध हमें इस मातृभूमि की, सौगंध हमें इस मातृभूमि की, वंदन इसका नित गाएंगे। इस शरीर के अंत तलक तक हम अपना फर्ज निभाएंगे। भारत माता की गौरव गाथा हम चारों ओर फैलाएंगे, हम चारों ओर फैलाएंगे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद महोदया, आपके विचार हमेशा ही हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत रहेंगे। संगीत शब्दों, सुरों, रागों एवं लय का एक ऐसा अनूठा संगम है जो मनुष्य के भीतर भावनाओं का संचार और विस्तार करता है। इन्हीं भावनाओं में देश प्रेम की भावना मुझे सर्वोपरि प्रतीत होती है। अब आप सबके भीतर इसी सर्वोपरि देश प्रेम की भावना का संचार करने के लिए प्रस्तुत है ये मधुर देशभक्ति गीत।
हरगिज मिटा सकते नहीं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। सरफरोशी को चले हैं बांध के कफन, दुश्मनों को कर ले उनकी मिट्टी में दफन। अब जो हमारी तरफ बढ़े कोई कदम, इतिहास से मिटा दे ये बुनियाद उनकी हम। मर के भी मिटने न दे, मर के भी मिटने न दे तिरंगे की शान। हिंदुस्ता तेरे लिए दे देंगे अपनी जान। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मातरम, वंदे मातरम, मातरम, वंदे सुफलाम मातरम, वंदे जैसा कि हमने सोचा था, इस मधुर गीत ने हमारे देश प्रेम के भाव को और भी प्रखर कर दिया और हम सभी इस भावना में भाव विभोर हो गए। नृत्य अपने आप में अभिव्यक्ति है। आज़ादी के उत्साह का अभिव्यक्त करने के लिए प्रस्तुत है ये मनोरम नृत्य। ये जो देश है तेरा, स्वदेश है मेरा, तुझे है पुकारा।
वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं हार रहे तू, मैं वतन मेरे वतन, है वतन मेरे वतन। शहीद हुए हैं उनकी सराया करो कुर्बानी। से आते हैं हमें तड़पाते हैं, कुछ भी आती है तो पूछे जाते हैं कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, कि तुम ये है सुना सुना है मैं गया जहाँ थी मस्ती याद थी, तू मेरे साथ थी मुझको तड़पाती रुलाती सबसे प्यारी तेरी सुन्नत है बस मेरा प्यारी माँ तुझे सलाम, तुझे सलाम। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना, हम तो मिलकर है कभी कदमों से कदम रखते हैं, हम चलते हैं जब से दूर कुछ लोग कहते हैं। चुकी तेरे आगे सर तेरी गोद मेरा घर है, तुझे सलाम इंडिया। चुकी तेरे आगे सर तेरी गोद मेरा घर है, तुझे सलाम इंडिया। वो अंग अंग इस वतन को ढूंढे जमाना मैं क्यों ढूंढूं, मुझे तो न्यारा यही तेरा है, मुझे तो न्यारा यही तेरा। धन्यवाद। आपके नृत्य की भाषा ने हमारे दिलों को छू लिया और देशभक्ति में हम सबको लीन कर दिया। कवि वो जो अपनी कृतियों से शब्द नहीं मोतियों की माला पिरोए, कवि वो जो अपनी स्याही के रंग से गुमनाम यादें संजोए, और कवि वो जो ताकत रखे कि जब भी कलम उठाए तो खुद को खुदा से, मांझी को सुबह से मिलाकर एक कारवां बनाए।
आज़ादी के जश्न की इसी कारवां को आगे बढ़ाने मैं मंच पर अमृता गुप्ता को उनकी स्वरचित कविता के साथ आमंत्रित करना चाहूँगी, जिसका शीर्षक है क्या लिखूं मैं। खिले फूल तरानों के, खिले फूल तरानों के गली गली गुनगुना रही, शहीदों की कुर्बानी है जो आज़ादी जश्न मना रही। नमस्कार, मैं उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष स्वरचित देशभक्ति हिंदी काव्य रचना के साथ। प्रस्तुत कविता का शीर्षक है क्या लिखूं मैं। क्या क्या लिखूं मैं, कौन कौन सी दास्तां सुनाऊं, मेरे भारत के सौंदर्य या प्रतिभा की गाथा बताऊं। 3 रंगों का ध्वज ये जब जब गगन को चूमे है, कुर्बानी से सजती संवरती कविता महफिलों में झूमे है। अपार विशेषताएं भारत की, अपार विशेषताएं भारत की, किस किस का गुणगान करूं। सुखदेव भगत का बलिदान लिखूं या गांधी का अभियान पढ़ूं। हरे रंग से लिपटी जिसके हरियाली के चर्चे हैं, कहीं गरजते मेघ तो कहीं बादल बरसते हैं। इतने सुंदर दृश्य है देखो, इतने सुंदर दृश्य है देखो, देखो प्रेम उजाला है। एक सफेद चूनर में कैसे सारा रंग संभाला है। वंदे मातरम के तराने, वंदे मातरम के तराने फिजा में ऐसी घोली है। वसुधैव कुटुंबकम की गरिमा यहाँ जन गण मन की बोली है। वसुधैव कुटुंबकम की गरिमा यहाँ जन गण मन की बोली है। अद्वितीय संविधान का देश ही अपना, अद्वितीय संविधान का देश ही अपना, भिन्न भिन्न नजारे हैं। एक तरफ है गंगा यमुना, एक तरफ है गंगा यमुना, दूजा पर्वत रूप निखारे हैं। हजारों सालों के गौरव को, हजारों सालों के गौरव को कैसे चंद पलों में दिखलाऊं मैं। क्या लिखूं मैं, क्या पढ़ूं, क्या लिखूं मैं, क्या पढ़ूं, अल्फाज कहाँ से लाऊं मैं, अल्फाज कहाँ से लाऊं मैं। जय हिंद, शुक्रिया। कविता तो वैसे मनमोहक होती ही है, लेकिन जब बात देश प्रेम की आए तो उसकी सौंदर्यता मन को छू जाती है। अमृता, आपके इस सवाल क्या लिखूं मैं ने हम सबको भारत की रमणीकता से वापस परिचित करवाया। बिस्मिल अजीमाबादी की कुछ पंक्तियां यहाँ सुनाना चाहूँगी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। मुझे इससे सिराज लखनवी का एक शेर याद आया। कहाँ है आज वो शामे वतन के परवाने, बने हैं आज हकीकत उन्हीं के अफसाने। ऐसे ही अफसानों और आज़ादी के उन दीवानों को हमने एक नृत्य नाटक में पिरोने की कोशिश की है। पटना विमेंस कॉलेज की ओर से ये श्रद्धांजलि है हर उस देशभक्त और स्वतंत्रता सेनानी को जिनके दिल में भारत के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने का जज्बा है। हे वतन, तुझे सलाम है, तू आन है मेरी, तू ही तो घर, तू ही बसर, पहचान तू मेरी। वाकई में दिल भर आता है अपने देश, अपने वतन की आजादी को याद कर। कहते हैं बहुत ही संघर्षों के बाद हमने इस आजादी को पाया है। इतिहास है हमारा संग्राम से भरा, यूं ही नहीं भारत देश बना। आजादी के झंडे हमने यूं ही नहीं गाड़े थे, खून से लथपथ होकर सबने एक एक कर सवारे थे। गौरवान्वित हो उठा है सीना उस रण को याद किया। हर हस्ती ने, हर बस्ती ने इसमें है अपना योगदान दिया। तो चलो आप देखें इस भव्य सफर की कुछ महत्वपूर्ण झलक। एक क्रांति से हुई थी शुरुआत, भड़की थी एक चिंगारी, जल उठे थे सारे जज्बात। इस
चिंगारी की आग, देखो वैसी मशाल जला। भाग भाग रे भाग फिरंगी, झांसी की रानी आई है, ढाल तिलक पर हाथ खड़े, दुर्गा है काली माई है। भाग फिरंगी भाग भाग रे भाग, अश्वजभीर प्रचंड बिखरिए, मनोहर लक्ष्मी भाई है, शोले बरसेंगे अब कजवा, तेरी शाम आई है। आजादी का पैगाम दिया। चलो फिर से आज वो नजारा याद करें, शहीदों के दिल में थी जो ज्वाला, वो याद करें। लड़े वो वीर जवानों की तरह ठंडा खून भी फौलाद हुआ मरते मरते, कई मार गिराए तभी तो देश आजाद हुआ। मत फेंको बारूद को, रोको दंगे फसाद को, बहिष्कार करो, तुम बहिष्कार करो, अंग्रेजी वस्तुओं को तुम इनकार करो, आजादी मिलेगी, स्वराज भी बनेगा। सुनो भारत के वासियों, गाजीपुर की बात, चरखे पर विश्वास करो। हुकूमत को डराते हैं, जान के बदले जान लो, सैंडर्स को सबक सिखाते हैं। वीर चलो अब आगे बढ़ो, हथियार उठाओ या जान दो, लाला की जिम्मेदारी अपने कंधे उठाते हैं। यारों ये आसान नहीं, वतन के
जख्मों को भूल जाना, हथियार के बदले अभियान चलाना। तेरा अब ज्यादा है, वतन से एक वादा है, बदला बढ़ता जा रहा है, सबक जरूर सिखाना है। बसंती चोला माए रंग दे, तेरा रंग दे, बसंती चोला बसंती चोला माए रंग दे। According to Indian Independence Act of 1947, passed by Parliament of the United Kingdom, it declares India as an independent state and divides the British India into two new independent dominions of India and Pakistan. India is now declared as an independent state. Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantial. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. सांस बिछाते हैं, है लहू में रंग कुर्बानी का, जा दे कर जान बचाते हैं। अपना पराया हम न देखे, कभी भी अपना हम न देखे, दूसरा के दर्द में खड़े रहते हैं। हमें भारत कहते हैं, हमें भारत कहते हैं। ये है हम सबकी बंधनों से स्वतंत्रता की विशाल गाथा। पर क्या हमने इसको इसका मतलब बांटा? अनगिनत बलिदानों के बाद हम यहाँ तक आए, पर क्या ये वही भारत है जिसके सपने हमारे शूर वीरों ने सजाए थे? क्या हम आज बातों में आजाद हैं? क्या आज देश का हर एक नागरिक आजाद है? नजर दौड़ाइए और देखिए कि हमारे आसपास क्या हो रहा है। हमें अंग्रेजों से तो आजादी जरूर हुई, लेकिन आज भी हम समाज की बुराइयों की बेड़ियों से
शक्ल अंग्रेजों की जंजीरों को पिघला तो दिया, पर फिर भी ना जाने कैसा ये बंधन है। बागडोर थामे है भ्रष्टाचार, दमन और शोषण। देखो कठपुतली सा ये जीवन है। मानवता का राह छोड़ हिंसा का रुख अपनाया है। लाखों बेकसूर परिंदों के पर काटे, यही हैवानियत है जो आतंकवाद कहलाया। हाथ उठाते औरत पर तुम खुद को मर्द समझते हो। अगर ये निशानी है तुम्हारी तो गलत समझते हो। ये कैसी विडंबना है जहाँ देश का एक हिस्सा सड़क पे जीवन गुजारता है, वही कोई महलों में बैठ उसी लाचार की तस्वीर से पैसे कमाता है। जाति और धर्म के नाम पे देश की बलि ना जमा। थोड़ी तो इज्जत दो खुदा के बनाए इस कायनात को। जब ऊपर वालों ने फर्क नहीं किया इंसानों में, तुम क्यों हो तत्पर इंसानियत को जाति और धर्म के रंग में रंगने को? सारा
जिसने हमें हमारी आज़ादी की कीमत और हमारे कर्तव्यों से रूबरू कराया, साथ ही हमारे हृदय में बसे भारत की गौरवान्वित छवि को बखूबी दर्शाया है। हमारे इसी उत्साह और उमंग को और भी प्रखर बनाने मैं मंच पर हमारे आदरणीय प्राचार्य महोदया डॉक्टर सिस्टर एम रश्मि एसी को आमंत्रित करना चाहूँगी। It will be very bad if I said anything else than what happened on the stage here today. So I shall not say anything, but I would like to congratulate the Department of Political Science department for organizing such I don't know, I was almost emotionally moved there when I was watching this program. So I'm sure this kind of emotions and patriotic feeling has, like all of us, it has evoked in all of us this feeling of patriotism, and I don't know what kind of feeling it was, I am not able to express it. So thank you so much, the Department of Political Science and all those who have been part of it. Dr. Binita Priyadarshi, she is the head of the department. She has actually organized this under the guidance of, I am sure, the cultural coordinators, and there are many people who helped them. So I want to thank especially the staff members, especially Dr. Binita, Advitya, Sir Advitya, and Miss Tanya. I think they have planned the whole program, and all the other staff, of course, and with them the cultural coordinators, Dr. Sister Celine and Miss Samiksha and Miss Inakshi. So all of them together with the student council have put them all together and brought to us today this program, and so let us all give them a big huge applause. And I would like personally to thank each of the participants here. They have been so good, so they have done their part so well. So they have done a very good job also, and you have done so well that we felt moved. We felt we were part of, like you were acting, but we felt we were also part of that the act that was going on. And there was Miss Pooja also was very active. She was also part of this great presentation here. So all of you have put up a very, very touching program here on the stage. So I thank each one of you. Then we have been having a number of activities and programs and competitions from 1st August onwards. It was a 2-week program. So the last the competition that was held on 11th August, and that was the Indian cuisine and culture. So there was a lot of cooking that took place. I think 34 groups or 32 groups came to participate. So all 32 groups cannot get the prize. So the prize winners are, I am just announcing, the 3rd prize for those cooking competition goes to Department of Home Science, the 3rd prize, and Department of BMC. These 2 departments get the 3rd prize. They presented Uttar Pradesh culture, and Home Science presented Haryana. So they got the 3rd prize. The 2nd prize goes to Department of Psychology. They represented Karnataka. Then the winner, Department of Advertising and Marketing Management, they represented West Bengal. So thanks to all of you, all the students who participated that day. I also went round to see all of you, and it was done very well, but only a few get the prize. So this is the 4 groups got the prize. So thanks to every one of you. धन्यवाद सिस्टर, आपके वक्तव्य ने हम सभी का उत्साहवर्धन किया है। मुझे उम्मीद है कि हमारे कॉलेज की छात्राएं आपके दिए हुए संदेश का अनुकरण करेंगी, और न सिर्फ कॉलेज बल्कि पूरे देश को उन पर गर्व होगा। कृतज्ञता को दर्शाने के लिए हमने भाषा में धन्यवाद शब्द बनाया है।
अब मैं इस कार्यक्रम में धन्यवाद ज्ञापन के लिए मिस तान्या बैनर्जी, सहायक प्राध्यापक राजनीति शास्त्र, को मंच पर बुलाना चाहूँगी। आज हम आज़ादी के अमृत महोत्सव के समापन में एकजुट हुए हैं। आज़ादी के 75 वर्षों में हमारे देश ने क्या कुछ नहीं देखा एवं सहा, मगर फिर भी हम गतिशीलता से प्रगति की ओर अग्रसर हैं। आज का कार्यक्रम इसी जज्बे को नमन करते हुए ये व्यक्त करता है कि हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कैसे आज़ादी ढूंढ लेनी चाहिए। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में कई लोगों का योगदान रहा है। मैं सर्वप्रथम माननीय प्राचार्य डॉक्टर सिस्टर एम रश्मि एसी को धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, जो हमारी प्रेरणा की मुख्य स्रोत हैं। मैं आभारी हूँ हमारी उप प्राचार्य डॉक्टर सिस्टर एम तनीषा एसी की, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपरिमित योगदान दिया। अब मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगी हमारी राजनीति विज्ञान विभाग की विभागाध्यक्ष डॉक्टर विनीता प्रियदर्शी को, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस कार्यक्रम को साकार बनाने में हमारे सांस्कृतिक संचालक डॉक्टर सिस्टर सिलीन क्रास्टा एसी, मिस इनाक्षी दे विश्वास, मिस समीक्षा सिन्हा एवं मिस पूजा कुमारी ने अपने कठिन परिश्रम से इस कार्यक्रम को सक्रिय बनाया है। आपके अथक प्रयास के बिना यह कार्यक्रम अपनी पूर्णता को प्राप्त नहीं कर पाता। मैं धन्यवाद करती हूँ अजय सर एवं उनके सहायकों का, जिन्होंने इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग की। मैं धन्यवाद देती हूँ हमारे महाविद्यालय के छात्र परिषद को, जिन्होंने सदैव की भांति इस कार्यक्रम को सफल बनाने में इस बार भी अपना योगदान दिया है। वाकई में हमारे महाविद्यालय के तकनीकी सहायकों के बिना यह कार्यक्रम असंभव था। अब मैं उन छात्राओं को धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने कार्यक्रम में भाग लिया और अपनी कड़ी मेहनत एवं अच्छे प्रदर्शन से कार्यक्रम को सफल बनाया। विशेष रूप से नृत्य नाटिका के आलेख में वर्तिका, विद्योत्तमा, अमृता, मानसी, मनस्वी, श्वेता, खुशबू एवं कशिश का योगदान सराहनीय है। अंत में मैं यहाँ उपस्थित सभी सिस्टर्स, शिक्षकगण एवं छात्राओं का आज़ादी की गूंज के इस 13 दिवसीय के महोत्सव की सफल बनाने के लिए सहृदय धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद। इस कार्यक्रम के अंतिम चरण में समय आ गया है आप सभी दर्शकों से विदा लेने का, मगर यह अंत आरंभ है। आरंभ है एक प्रगतिशील भारत के निर्माण का। पटना वुमेन्स कॉलेज के प्रांगण में हुई आज़ादी की ये गूंज उद्घोष है हमारे गौरवशाली अतीत का और प्रतीक है उस यात्रा का जिसमें भारत प्रगति की ओर अग्रसर है। हमारा कॉलेज भी तो उसी भारत का एक सूक्ष्म प्रतीक है, जहां अनुभवी शिक्षक गढ़ते हैं भारत की नई पीढ़ी का भविष्य, भारत की प्रगति की ओर। इसी विचार के साथ हम आप सबसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।